भारत की इस जगह में करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से आकर इकट्ठा हो रहे हैं। कई सालों में बने इस शुभ अवसर पर सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से, संगम में बस एक बार डुबकी लगाना, जो बना रहा है दुनिया की अब तक की हिस्ट्री में हुई सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग, दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला जब भी होता है तो एक नया 2025 का महाकुंभ उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला है, क्योंकि महाकुंभ 144 सालों में एक बार आता है, जिसमें शामिल होने वाले हैं 40 करोड़ लोग। गाने का कुंभ होने का ये समय बस कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कुंभ तभी होता है जब सन, मून और जुपिटर एक खास अलाइनमेंट में होते हैं। और इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से माना जाता है कि इन नदियों की स्पिरिचुअल एनर्जी या पवित्रता और बढ़ जाती है, और प्लैनेट्स की ऐसी अलाइनमेंट में पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से यूनिवर्स की इस एनर्जी से हम खुद जुड़ जाते हैं। पर कुंभ का मतलब और इसके होने की वजह समझने के लिए इन नदियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ बहती हैं वो महज नदियाँ नहीं हैं। कुंभ होता है त्रिवेणी संगम में, जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, जिनमें से एक है माँ गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी जिसे दर्जा दिया जाता है माँ का, हिमालय के पहाड़ों से निकलकर गंगोत्री से गुजरते हुए जब माँ गंगा बहती है तो यही पानी जीवन देता है गंगा किनारे बसी इंडिया की 40% पॉपुलेशन को, जो दुनिया की किसी भी नदी किनारे बसी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और इसी पानी से इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती भी होती है, बल्कि गंगा किनारे बसे इंडो गंजेटिक प्लेन वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल रीजन्स में से एक है। अब इतनी वजहें इस नदी की महानता को बताने के लिए काफ़ी हैं, पर हिंदू धर्म में गंगा को गॉडेस या देवी भी माना जाता है। इसी वजह से गंगा के कई घाटों पर पूजा होती है। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री से आती 1500 किलोमीटर का सफ़र करके इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना, जब गंगा जैसी जिंदगी देने वाली नदी से प्रयागराज में मिलती है तो ये संगम बहुत ही खास होता है, जिसमें तीसरी नदी सरस्वती, जो कि अदृश्य या इनविजिबल है, इस संगम को बनाती है त्रिवेणी संगम। और माना जाता है कि इस संगम के पानी में हर पाप को धोने की शक्ति होती है, बल्कि यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष यानी जिंदगी और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। और उसी मोक्ष की तलाश में संगम घाट में करोड़ों लोग आए हैं। और अपना भाग्य जगाओ। बोलो राम 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 बोलो, तंबाकू छोड़ो, राम राम बोलो। संगम में आए हुए सभी भक्तजन बोलो राम राम। चाहे बड़े हो या बच्चे, कुंभ ने सबको अपने रंग में रंग दिया है। पर कोई तो पूरा शरीर ही रंग कर आया है। कहाँ से आए भैया, कहाँ से आए आप? नेपाल, जहाँ जानकी मंदिर है। नेपाल से आए हैं? अरे भाई बहुत दूर से आए हैं।
अच्छा लग रहा है, आनंदित हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। आनंद की कोई सीमा नहीं है जो हम बखान कर सके आपसे, कितना आनंद मिल रहा है। बल्कि कुंभ का ये जोश सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग पूरी दुनिया से आए हैं। इन फॉरेनर्स को भजन गाते और देसी कपड़े पहने देखकर ये विदेशी हैं, ये पहचानना भी मुश्किल है। कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा या हाय। स्नान के बाद अगर कुछ सबसे खास है तो वो है नागा साधु। मोह माया त्याग कर बिना शरीर पर किसी कपड़े के और कई फीट लंबी बालों की जटाओं के साथ शिवजी के सबसे बड़े भक्त जो रहते हैं हिमालय की गुफाओं और जंगलों में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुंभ के दौरान देश के कोने कोने से आकर ये यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। नागा साधु हिंदू धर्म के रक्षक हैं जो बहुत ही अनोखी साधना और तपस्या करते हैं। जैसे कि ये साधु जिन्होंने सालों से अपना एक हाथ उठाया हुआ है। और इन साधुओं के शरीर पर लगी ये राख जैसी चीज के बारे में जब मैंने पूछा तो बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली। जो शंकर भगवान जो है शमशान घाट में रहते हैं, तो वो भोलेनाथ जो है वही भस्म लगाते हैं शमशान घाट की। काशी विश्वनाथ में, महाकालेश्वर में अखंड, जिसको कहते हैं 3.5 अखंड शमशान घाट, 50 मुर्दा पड़े हैं और 1000 जल रहे। काशी में चले जाओ, महाकालेश्वर में चले जाओ, ऐसे बैजनाथ में, ऐसे मतलब जहाँ जहाँ महाकालेश्वर के स्थान है भोलेनाथ के, वहाँ समझ लो अखंड चिता जलती है। उसी की भस्म जो है तो वही जो है हमको गुरु दीक्षा में दिया जाता है। कुछ तो है जो दुनिया भर से करोड़ों की भीड़ इसकी ओर खिंची चली आ रही है। और दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ भी किसी जंग या दंगे के लिए जमा नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ आस्था की तलाश उन्हें यहां तक ले आई है। कुछ यहां अध्यात्म को ढूंढने आए हैं तो कुछ सिर्फ खुद को ढूंढने, और कुछ उन सब भूले भटकों की मदद के लिए आए हैं। क्योंकि कोई तो वजह है जो अनेकों तरह के लोग यहाँ मिलकर एक हो रहे हैं। कोई तो वजह है जो यहाँ भीड़ में भी एक अलग एकांत है। कोई तो वजह है जो यहाँ शोर में भी एक अलग शांति है। और कुंभ की इस शक्ति को समझना या समझाना बहुत मुश्किल है, बस इसे महसूस कर सकते हैं।